आप सबको प्रणाम। आज मुझे खुशी है कि आकाशवाणी के माध्यम से आपसे संवाद का अवसर मिला है। वैसे मैं किसान भाइयों और बहनों के बीच में ही रहता हूँ, संवाद का कोई अवसर जाने नहीं देता, मिलके भी बात करता हूँ और अभी अभी भी मिलके ही आ रहा हूँ। आज मैं इन बिल पे कुछ कहूँ, विधेयकों पर बात करूँ, उसके पहले एक खुशखबरी आपको देना चाहता हूँ। अनेकों कल्याणकारी योजनाएं किसानों के लिए हमने पहले से ही प्रारंभ की। 0% ब्याज पर कर्जा, किसान क्रेडिट कार्ड अब सभी किसानों को हम दे रहे हैं। फसल बीमा योजना का लाभ, मुख्यमंत्री बनते ही 8 दिन के अंदर मैंने 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना का प्रीमियम भर के 3100 करोड़ रुपया किसानों के खाते में राशि डलवाई थी। उसके बाद फिर से राज्य के हिस्से का प्रीमियम जमा करके 4600 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में फिर गई है। इस दौरान फसलें कई जगह खराब हुई है, आप चिंता मत करना, अब मैं हूं, राहत की राशि भी देंगे। फसल बीमा योजना का लाभ मिले इसके लिए भी हमने तिथि बढ़ाई थी बीमा करवाने की। आगे फसल बीमा योजना का युक्तियुक्तकरण भी करेंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमेशा किसानों का हित उनके दिमाग में चलता रहता है। किसानों की आय कैसी दुगनी की जाए, उसके लिए अनेकों कदम उन्होंने उठाए हैं और उनमें से एक कदम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का है। 2000 रुपया 3 किस्तों में, साल भर में 2000 रुपया प्रति किस्त, 2000 रुपया 3 बार में, मतलब 6000 रुपया प्रति वर्ष वो मध्य प्रदेश के सभी किसानों के खाते में, देश के सभी किसानों के खाते में डालते हैं, ताकि हमारे किसानों की आय एक सीमा तक बढ़ सके। बहनों और भाइयों, जो गरीब किसान, छोटा किसान, 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़ वाला, उसके लिए एक बड़ा सहारा है। खाद और बीज का इंतजाम करना हो, जरूरी खर्चों की जरूरत हो, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उसका संबल है। आज मैंने एक फैसला किया, प्रधानमंत्री जी 6000 रुपया देते हैं, 2-2000 रुपया 3 किस्तों में। अब हम मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि के नाम पर 2-2000 रुपया साल में 2 बार और किसान के खाते में डालेंगे। कुल मिला के 10,000 रुपया साल किसान के खाते में 5 किस्तों में जाएगा। मतलब बीच में जरूरी काम किसान के रुकेंगे नहीं। और हमारे लघु सीमांत किसानों के लिए तो ये वरदान है। लेकिन किसी किसान को हम वंचित नहीं रखेंगे, सबको इसका लाभ देंगे। आज ये सौगात मैं आपको भेंट करता हूं। और किसान भाइयों, कुछ लोगों ने एक हंगामा सा मचाया हुआ इस समय, विशेषकर कृषि से जुड़े किसानों के हित से संबंधित जो 2 विधेयक पारित हो चुके हैं, एक अभी पारित होने वाला है। उनके बारे में यह कहा जा रहा है कि ये किसानों को नुकसान करेंगे। मेरे किसान साथियों, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं। गरीब और किसानों का कल्याण सदैव उनके हृदय में रहता है। आय दुगनी कैसे हो किसानों की, उसके लिए एक नहीं अनेकों प्रयास लगातार वो कर रहे हैं। लेकिन हमारे कुछ साथी भ्रम फैला रहे हैं। आज उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो तीनों विधेयक हैं। देखिए, किसान को अपनी उपज वो जहां चाहे वहां बेचने की छूट होनी चाहिए। अभी कृषि उपज मंडी में बेचता है, कृषि उपज मंडी के साथ अगर उसकी इच्छा और उसको दाम ठीक मिलता है, और व्यापारी अगर उसको घर पे ठीक दाम देता है, घर पे बेच दे। खलिहान से कोई खरीद के ले जाता है, खेत से ले जाता है, खेत से ले जाए। उसको एक विकल्प दिया कि मंडी में बेचे चाहे मंडी के बाहर बेचे। कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर जो हल्ला मचाया जा रहा है, भाई मैं किसान हूं, कोई मेरे पास आता और कहता है कि आप सोयाबीन पैदा कीजिए, मैं आपको 4000 रुपया कुंटल दूंगा, मुझे इससे क्या नुकसान है? पहले से ही मेरी फसल का दाम तय हो गया बोते ही समय। तो मुझे एक आश्वस्ति हो गई कि इस रेट पे तो मेरी फसल बिकेगी। आज तो कोई ठिकाना नहीं है निश्चित तौर पे किस भाव बिकेगी फसल। जब बोते हैं तब महंगी और जब बेचते हैं तब सस्ती। और इसमें भी इस बात का प्रावधान है कि अगर 4000 के बजाय 6000 रुपया कुंटल बिक रही है तो किसान उस करार के बाहर भी जा सकता है। किसान को क्या नुकसान है? खाद और बीज की आपूर्ति भी हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान के हित में है। अभी अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम में भी संशोधन करके यह व्यवस्था की जा रही है। अभी तय थी प्याज इतने कुंटल रखोगे, आलू इतने कुंटल रखोगे, इससे ज्यादा नहीं खरीद पाओगे। तो किसान की उत्पाद बिकता नहीं था। अब स्टॉक की लिमिट हटने के कारण वो चाहे जितना व्यापारी प्याज खरीदे, आलू खरीदे, दूसरी चीज खरीदे, उससे किसान को अच्छे दाम मिलेंगे। केवल युद्ध के समय या आपातकाल में, अकाल के समय, ऐसी कुछ परिस्थितियों को छोड़ के।
तो अगर आप देखेंगे समग्र रूप से तो ये दोनों विधेयक जो पारित हो चुके हैं, कानून बन चुके हैं और एक होने वाला है भी, ये तीनों किसान के हित में है। इससे किसान को ठीक दाम मिलेंगे, बिचौलियों के पास जो पैसा जाता था वो पैसा बचेगा और हर तरह से उसको सुरक्षा मिलेगी। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के लाखों लाख किसान भाई और बहनों की तरफ से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। ऐसा किसान हितैषी प्रधानमंत्री होना हमारे लिए सौभाग्य है। किसानों के लिए भगवान का वरदान है नरेंद्र मोदी जी, और इसलिए ऐसे प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि अभी अभी उनका जन्मदिन गया है, हम प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। तो प्रयास कर रहे होंगे। हम किसान भाइयों और बहनों दोनों से ही अनुरोध करेंगे कि सबकी प्रतिभागिता हो सके, इसलिए फ़ोन कर सकते हैं। और अब हम पहले कॉलर से बात कर रहे हैं जो सीधे फ़ोन के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं। जानते हैं किनका कॉल है। हेलो। हेलो जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। अपना नाम बताइए। मेरा नाम साधना पटेल। अच्छा, साधना पटेल जी, बताइए क्या सवाल है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल है, मुख्यमंत्री जी, संसद में जो कृषि बिल पास हुआ है उसकी आवश्यकता अभी क्यों पड़ी? साधना बहन, आपने अच्छा सवाल किया। नमस्ते भैया। नमस्ते मेरी बहन, आपको नमस्ते, प्रणाम आपको। देखिए, प्रधानमंत्री जी किसान हितैषी हैं जी। उनके दिमाग में सदैव से ये विचार चल रहा है किसान की आय दुगनी कैसे करें। अभी जब हम फसल बेचते हैं तो हमारे पास एक ही विकल्प है कि कृषि उपज मंडी में जाके अपनी फसल बेचें। दूसरा विकल्प उसके पास नहीं है। कृषि उपज मंडी में जी उसकी जो उपज होती है वो नीलाम होती है, बोली लगाई जाती है जी। कई बार अगर वो नहीं बेचना चाहता तो भी मजबूरी होती है कि अब शाम तक अगर ठीक बोली नहीं लगी तो भी मैं बेच के ही आऊं। और कई बार सब्जी जैसी चीज अगर बेचते हैं तो 8% के आसपास कमीशन भी कटता है जी। अब इसमें कृषि उपज मंडी में तो वो फसल बेचे, कोई दिक्कत नहीं है, कृषि उपज मंडी रहेंगी जी। लेकिन अगर कोई व्यापारी उसके घर पे कोई फसल खरीदना चाहता है, ठीक दाम दे रहा है और किसान का और व्यापारी का सौदा पड़ता है जी। तो वो घर पे अपनी फसल बेच सकता है। जी। कोई खेत पे उसकी फसल खरीदना चाहता है, सब्जी खरीदना चाहता है और उत्पाद खरीदना चाहता है, वो खेत पे बेच सकता है। कई ऐसे लोग होते हैं जैसे निर्यातक होते हैं जो फसल खरीद के, कृषि उत्पाद खरीद के एक्सपोर्ट करते हैं। वो किसी एक्सपोर्टर को भी अपनी फसल बेच सकता है ठीक दाम मिल जाए तो। जी। कई बार फैक्ट्री वाले रहते हैं, फूड प्रोसेसर जिनको कहते हैं, कोई धान की मिलिंग करता है, कोई गेहूं का आटा बनाता है, कोई फैक्ट्री में ले जाना चाहता है, तो जो फूड प्रोसेसिंग करना चाहते हैं वो भी सीधे उससे खरीद सकते हैं। कोई वेयर हाउस, कोई मंडी घोषित करके विक्रय केंद्र बना के किसान से खरीदना चाहता है तो वो वेयर हाउस पर खरीद सकता है। तो किसान को अगर ठीक दाम मिले तो वो अपनी फसल को कृषि उपज मंडी के बाहर भी क्यों ना बेच पाए, ये अधिकार उसके पास रहना चाहिए। अब ये उसकी मर्जी है कि वो कृषि उपज मंडी में बेचे और वो चाहे तो अपने घर पर बेचे। इसलिए ये विकल्प दिया गया है ताकि किसान को ठीक दाम मिल सके। इससे वो आने जाने की झंझट से बचेगा। ट्रैक्टर ट्राली में लेके अपनी फसल जाता है, मंडी में लाइन लगानी पड़ती है, ठीक दाम घर पे मिल रहा है, वो घर पे बेच देगा। कई तरह की परेशानियों से बच सकेगा, वो घर पे ठीक से मोल भाव कर सकेगा। और इसलिए किसान के हित को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने ये फैसला किया और ये विधेयक लेके आए। तो धन्यवाद साधना पटेल जी। ये थी हमारी किसान बहन, महिला सशक्तिकरण की बात। निश्चित है कि जब हमारी माताएं बहनें जुड़कर पहल करती हैं, सीधे संवाद करने के लिए आगे बढ़ती हैं, तो हौसला बढ़ता है महिला सशक्तिकरण की भावना का। अब हम फिर बढ़ेंगे अगले कॉलर की तरफ, यानी अगले हमारे किसान भाई बहन कौन हैं, उनका फ़ोन निश्चित है कि शीघ्र ही हमसे जुड़ेगा, हम बात करेंगे। एक सवाल यहाँ पर यह आता है कि इस विधेयक से किसान भाइयों को सीधा प्रत्यक्ष लाभ क्या क्या होगा? कहीं उनके मन में ये शंका तो नहीं कि पहले जो समर्थन मूल्य पर उनका अनाज खरीदा जाता था
उस पर कहीं कुछ बाधा तो नहीं आएगी? दोनों विकल्प खुले रहेंगे, इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालें। ये सीधा सीधा फायदा तो ये होगा कि कृषि उपज मंडी के अलावा घर बैठे भी उसको ठीक कीमत मिल सकेगी, और कृषि उपज मंडी के तो बंद होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कृषि उपज मंडी चालू रहेंगी। जी 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 जी। एक कॉलर और जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, हम बात करेंगे। हेलो। हाँ हेलो, श्री कृष्ण कटारे, जिला भिंड, विधानसभा महगांव, कल्याणपुरा। जी श्री कृष्ण जी, क्या सवाल है आपका? पूछने अपना ये बिल हुआ है हाँ दिल्ली में जी। उस स्थान को लाभ हानि क्या होगी? अच्छा, क्या हानि भी हो सकती है इससे? बड़ी शंका इनके मन में। जी कटारे जी, राम राम, शिवराज सिंह चौहान बोल रहा हूँ। राम 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 राम। कैसे हैं आप? अच्छा, मैं आपको, आपने जो सवाल पूछा, इससे कोई हानि नहीं है कटारे जी, इससे केवल फायदा ही फायदा है। अब आप देखिए, आप फसल बेचिए कृषि उपज मंडी में, कोई मना थोड़ी कर रहा है, मंडी तो बंद हो ही नहीं रही। हाँ। लेकिन कटारे जी, अगर कोई आपके घर आके व्यापारी आपसे खरीदता है हाँ। और अच्छा रेट आपको दे रहा है, हाँ। और आपको वो रेट पट रहा है कि भाई मुझे तो अच्छा मिल रहा है घर बैठे, सही है। तो ये बिल आपको सुविधा देता है कि आप अपने घर पे भी बेच सकते हैं फसल अपनी। कृषि उपज मंडी में बेचने की बाध्यता नहीं है। हाँ। खेत पे कोई आपको दे रहा है अच्छे रेट, तो आप खेत पे बेच सकते हैं। आपको लगा कृषि उपज मंडी में ले जाने के बजाय और कहीं मुझे किसी वेयर हाउस पे अच्छे दाम मिल रहे हैं, तो आप वेयर हाउस पे बेच सकते हैं। सही बात है। कोई निर्यातक वो खरीदना चाहता, आप उसको दे सकते हैं। मैं कटारे जी आपसे ही पूछना चाहता हूँ, ये सुविधा किसान को मिलनी चाहिए कि नहीं? मिलनी चाहिए। सही है। और इसलिए इसमें कोई नुकसान नहीं है। इसमें भ्रम फैला रहे कि मंडी बंद कर देंगे, कोई कृषि उपज मंडी बंद नहीं होगी, उसकी व्यवस्था को और बेहतर बनाएंगे। अभी अपने मन का सौदा है कि हम मंडी में बेचें कि मंडी के बाहर बेचें, इसमें कोई नुकसान नहीं है, और इसलिए आप निश्चिंत रहें और बाकी किसानों को भी बताएं कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। हाँ। श्री कृष्ण जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और मध्य प्रदेश के कोने कोने में ये प्रसारण पहुंच रहा है, और बहुत सारे किसानों की समस्याएं होंगी, शंकाएं होंगी, क्योंकि जब कोई बात होती है तो प्रश्न सबसे पहले खड़े उठ जाते हैं कि इससे क्या होगा, कहीं किसान की आज़ादी तो नहीं छिन जाएगी। निश्चित है कि इस सब बातों को लेकर भी पूरी तरह से स्पष्टीकरण दिया जा चुका है, यानी कि कृषि बिल किसान की आज़ादी है, वन नेशन वन मार्केट से अब किसान अपनी फसल कहीं भी किसी को भी बेच सकते हैं, जैसा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट किया। एक फोन आ चुका है इस वक्त। जी हेलो। नमस्कार सर। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। रामजन मीना। राम जीवन मीणा जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, कहीं ये कृषि जो बिल आया मंडियां बंद होने का, जी, ऐसा सुनने को आ रहा है। मीणा जी, शिवराज बोल रहा हूँ। जी जी। ये बिल्कुल गलत बात है कि कृषि उपज मंडी बंद होगी, बिल्कुल बंद नहीं होगी। जी। मैं शिवराज सिंह चौहान बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री। सारी कृषि उपज मंडी चालू रहेंगी, मंडी के अधोसंरचना को और बेहतर बनाएंगे। लेकिन कृषि उपज मंडी के साथ साथ कृषि उपज मंडी के अलावा अगर कोई किसान कहीं अपनी उत्पादन को ठीक मूल्य मिलने पर बेचना चाहे तो ये स्वतंत्रता भी उससे रहेगी। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, कृषि उपज मंडी किसी भी हालत में बंद नहीं होगी। आप खुद भी आश्वस्त हो जाइए और बाकी को भी आश्वस्त कर दीजिए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद राम जीवन मीणा जी, आप इस वक्त जुड़े थे और आकाशवाणी के इस प्रसारण के माध्यम से सीधे संवाद हो रहा है किसान भाई बहनों का मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से। तो मुख्यमंत्री महोदय जी से हम पुनः अनुरोध करेंगे कि जैसे ही कॉल आएगा हम श्रोताओं से उनका संवाद कराएंगे। इस बीच कुछ बहुत ज़रूरी बातें मध्य प्रदेश शासन की ओर से जो किसान हित में शुरू हुई हैं और उन्हें लगातार जारी किया जा रहा है, उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। नहीं, पहले तो मैं कृषि उपज मंडी की ही बात करूँ। ये जो आशंकाएं हैं, जी जी, ये निर्मूल है। कोई भी कृषि उपज मंडी का कर्मचारी बेरोजगार नहीं होगा जी, सबकी सेवाएं जारी रहेंगी जी। मंडियों को और बेहतर बनाने का हम काम करेंगे। तो कृषि उपज मंडी को जारी रखते हुए हम बाकी सारी व्यवस्थाएं और उसको भी हम बहुत सटीक बना रहे हैं कि जिससे
अब मान लीजिए कोई व्यापारी, एक आशंका आती है कि व्यापारी ने खरीदा और चला गया, तो एक लाइसेंस लेके व्यापारी मध्य प्रदेश में कहीं भी खरीदी का काम कर सकेगा, लेकिन एक दिन में जितनी खरीदी करेगा उतनी सिक्योरिटी, उतनी राशि सिक्योरिटी के रूप में उससे पहले जमा करा ली जाएगी जी। और एक दिन में ही किसान को उसकी उपज का जो भी मूल्य होता है उसका भुगतान कर दिया जाएगा। इसमें अधिकतम सीमा 3 दिन रखी है। मान लीजिए कोई आरटीजीएस करता है, किसी और माध्यम से भेजता है, तो एक आध दिन बैंक से वहां पहुंचने में लग सकता है, लेकिन तत्काल। और अगर कोई इधर उधर करने की कोशिश करेगा तो कड़े दंडात्मक प्रावधान रखे गए जी जी, उसको दंड देने के और सजा देने के प्रावधान रखे गए। इसलिए इसको पूरी तरह से इस तरह की आशंकाओं को निर्मूल कर दिया गया है कि कोई किसान को घाटा होगा या किसान का पैसा लेके कोई चला जाएगा। जी। इस बीच एक किसान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ साहब। हाँ जी, नमस्कार। अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं रामचरण सिंह उर्फ किशोर डांगी, मंदसौर जिला। जी जी किशोर जी, बताइए क्या सवाल है? तो सवाल ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान भाई अपनी उपज मंडी में नहीं बेच पाएंगे क्या? मैं शिवराज बोल रहा हूँ। आपको डांगी जी मेरी आवाज आ रही? मामा जी राम राम। राम राम, कैसे हो डांगी जी? बस बढ़िया साहब। बस मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप सब किसानों से कह दीजिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीदी बिल्कुल बंद नहीं होगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जारी रहेगी। और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दीजिए और कृषि मंत्री जी को, कल ही उन्होंने रबी की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिए है। गेहूं जो पिछले साल 1925 रुपया कुंटल था, इस साल 1975 रुपया कुंटल खरीदा जाएगा। धान जो 1815 रुपया कुंटल थी, 1868 रुपया कुंटल खरीदी जाएगी। मसूर जो 4800 रुपया कुंटल थी, 5100 रुपया कुंटल खरीदी जाएगी। उड़द जो 5700 रुपया कुंटल थी, वो 6000 रुपया कुंटल खरीदी जाएगी। मूंग जो 7050 रुपया कुंटल थी, वो 7196 रुपया कुंटल खरीदी जाएगी। अरहर जो 5800 रुपया कुंटल थी, अब 6000 रुपया कुंटल खरीदी जाएगी। सरसों जो 4425 रुपया कुंटल थी, 4650 रुपया कुंटल खरीदी जाएगी। चना जो 4875 रुपया कुंटल था, अब 5100 रुपया कुंटल खरीदा जाएगा। मूंगफली जो 4090 रुपया कुंटल थी, वो 5275 रुपया कुंटल खरीदी जाएगी। हर एक उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य कल ही भारत सरकार ने घोषित कर दिया है। और आप निश्चिंत रहिए, इस घोषित समर्थन मूल्य पर किसानों की उपज की खरीदी होगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी। ये केवल भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म कर देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। जी साहब। बहुत साफ तस्वीर है इस बिल की जो अभी संसद में पारित हुआ है। कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक, कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, ये किसानों के हित में है। और इस विषय से जुड़ी हुई जो भी शंकाएं हैं, उन्हीं का समाधान करने के लिए आज मुख्यमंत्री महोदय आकाशवाणी के स्टूडियो में आए हैं। और सीधे आपके मन में जो भी सवाल है आप कर सकते हैं फोन के माध्यम से। जब तक दूसरा कॉल आए जी, ये कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, उसके बारे में किसान भाइयों बहनों को बताना चाहता हूं। देखिए, एक बड़ी सुविधा प्रधानमंत्री जी ने हमें दी है, और ये सुविधा ये है कि किसानों को व्यापारी, कंपनी और प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों से सीधे जोड़ दिया है। मान लीजिए मैं किसान हूं, आप कंपनी वाले हैं या निर्यातक हैं या फूड प्रोसेसिंग इकाई चलाते हैं। मैं जब फसल अपनी बो रहा हूं, उस समय आप मुझसे करार कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं कि आप अगर आपकी कोई फसल बो रहे हैं तो इस कीमत पर हम उसको खरीदेंगे। मतलब बोते समय ही मुझे यह पता चल जाएगा कि मुझे अपनी उपज की इतनी कीमत मिलेगी। फर्ज कीजिए कि आपने करार किया कि 6000 रुपया कुंटल हम आपसे उपज खरीदेंगे, तो मैं निश्चिंत हो गया कि 6000 रुपया कुंटल तो मुझे बिल नहीं मिलना है। आज इस करार के बिना हमको पता ही नहीं है, आज कीमत भले ही ज़्यादा हो, कल हमको किस कीमत पर उपज मिलेगी। और दूसरी बात इसमें और है कि मान लीजिए 6000 से 8000 रुपया कीमत हो गई, तो आप किसान को अधिकार है कि वो समझौते के बाहर आ जाए। और इसलिए एक बड़ी सुविधा दी है कि बोते इस समय समझ लो कि कितनी कीमत तुम्हें मिलेगी। और दूसरा फायदा ये हो सकता है कि आपको कुछ राशि खाद के लिए, बीज के लिए अच्छे, वो जो आपकी फसल खरीदने का करार कोई कंपनी
या खाद्य प्रसंस्करण वाला या निर्यातक करेगा वो दे सकता है। तो इसमें भी किसान को फायदा ही फायदा है। जी जी, एक और किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन के माध्यम से, जानते हैं। जी हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। रमाकांत कुशवाहा। जी रमाकांत जी, कहाँ से बोल रहे हैं? रीवा जिला चौसर तहसील। बताइए क्या सवाल है मुख्यमंत्री महोदय से? माननीय महोदय जी से, केंद्र सरकार ने जो किसानों के लिए नया कानून बनाया है, क्या हम लोगों को हमारी उपज का सही दाम मिल पाएगा? क्या भुगतान में कोई दिक्कत होगी? रमाकांत जी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। ये कानून जो दोनों बने हैं या तीसरा जो अब बनने वाला है, ये इसलिए है कि किसानों को सही दाम मिल सके। कोई दिक्कत इससे नहीं होगी। जैसा मैंने बताया है कि दोनों कानून, अभी मैं व्याख्या कर रहा था कि आप मंडी के बाहर अच्छी कीमत मिलती है तो आप बेचिए, नहीं तो आप मंडी में बेचिए। आज भी हम मंडी में बेचते ही है, तो मंडी का विकल्प अपने पास है ही। बाहर कोई अच्छी कीमत घर बैठे दे रहा है, खेत पे दे रहा है, तो उसको फसल बेचने का अधिकार आपको मिल रहा है, व्यापारी को खरीदने का मिल रहा है, और वो भी पूरी सुरक्षा के साथ। जैसे मैंने बताया, एक दिन में पेमेंट हो जाएगा, उसे सिक्योरिटी मनी पहले ही रखवा ली जाएगी, और गड़बड़ हुई तो दंडात्मक प्रावधान रहेंगे। तो ये विकल्प तो अपना कहीं गया ही नहीं।